क्या आप जानते हैं चिरंजीवी सिर्फ 7 नहीं बल्कि 8 हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे महापुरुषों का वर्णन मिलता है जिन्हें मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकी। ये कोई साधारण कथाएं नहीं बल्कि श्राप, वरदान, भक्ति और कर्म से जुड़ी अमर गाथाएं हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 8 चिरंजीवियों के बारे में, उनका रहस्य, उनका उद्देश्य और वो कारण जिससे वे आज भी जीवित माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 7 नहीं बल्कि 8 चिरंजीवियों की कहानी। तो आइए जानते हैं पहले चिरंजीवी अर्थात असुरराज बलि के बारे में। असुरराज बलि भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद के पोते थे, जिन्होंने उनमें धार्मिकता और भक्ति की भावना भर दिए थे। बाली अंततः अपने दादा के बाद असुरों के राजा बने, अतः उनके शासन काल में शांति और समृद्धि की विशेषता थी। बाद में उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किए, पूरे दुनिया को अपने उदार शासन के अधीन लाया और यहाँ तक कि पाताल और स्वर्ग को भी जितने में सक्षम थे, जिसे उन्होंने देवताओं के राजा देवराज इंद्र और सभी देवताओं से छीन लाया था। बलि के हाथों हारने के बाद सभी देवताओं ने अपने संरक्षक पालनहारी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे स्वर्ग पर अपना अधिपत्य स्थापित करने का अनुरोध किए। स्वर्ग में बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ शुरू किए थे। इसी बीच भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में अवतरित हुए और अनुष्ठान के दौरान बलि के पास गए और भूमि का दान मांगे। हालांकि केवल उतना ही भूमि जितना उनका 3 पग में समा सके, क्योंकि राजा बलि एक महान दानवीर थे। अपने गुरु शुक्राचार्य के चेतावनी के बाद भी बलि ने तत्काल हाँ कर दी। इसके बाद वामन अवतार ने अपने आकार बहुत बड़ा कर दिए और 2 पग से सारे आकाश, पाताल और धरती नाप लिए। फिर पूछे कि राजन अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर ही पग रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसदल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिए। उनके बाद चिरंजीवियों की सूची में भगवान विष्णु के 6ठे अवतार और भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम आते हैं। भगवान परशुराम श्री राम के काल के पूर्व के एक महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि तथा उनके माता देवी रेणुका थी। पति परायण माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिए, जिनका नाम था वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वावसु तथा राम थे। राम बचपन से ही बुद्धिमान तथा शक्तिशाली थे। उन्होंने भगवान शिव का तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर उनको अपना गुरु बनाए थे। भगवान शिव ने उन्हें सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान तथा वेदों का ज्ञान प्रदान किए। साथ ही उन्हें एक दिव्य परशु भी दिए थे, जिसके कारण उनका नाम राम से परशुराम हो गया। समाज में आम धारणा है कि भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रियहीन कर दिए थे, परंतु यह धारणा संपूर्ण गलत है। शास्त्रों के अनुसार जिन राजाओं से इनका युद्ध हुआ था वह हयवंशी राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन थे। चिरंजीवियों की सूची में भगवान परशुराम के बाद वह महापुरुष आते हैं जिन्होंने श्री राम की नाम की जप कर अपने भाई के विरोध जाकर उनका साथ दिया था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रावण के छोटे भाई विभीषण हैं। विभीषण एक धर्मात्मा थे। उन्होंने सदैव अपने मातृभूमि लंका और अपने भाई लंकापति रावण को लेकर शुभ चिंतक थे। वह रावण के दरबार के सबसे अच्छे सलाहकार थे। विभीषण राक्षस जाति के थे, परंतु वे धर्मपरायण थे और स्वयं को एक ब्राह्मण मानते थे। विभीषण के माता राक्षसी कैकेयी तथा उनके पिता ऋषि वृषभा थे। विभीषण ने रावण का साथ तब छोड़ा जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और वह भगवान राम के भक्ति में लीन होकर श्री राम के पास चले आए और तभी भगवान श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिए थे। विभीषण के बाद उसी त्रेता युग के और एक चिरंजीवी हैं, जिनका नाम सुनते ही भूत पिशाच सहित सभी नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम के परम भक्त महाबली हनुमान जी हैं। भगवान हनुमान भक्त तथा भक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। जहाँ भी किसी स्थान पर रामायण का पाठ होता है, आज भी वहाँ श्रोताओं द्वारा हनुमान जी के लिए स्थान खाली रखी जाती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और उनका राम अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो गया, तो भगवान ने बैकुंठ पर प्रस्थान किए, परंतु हनुमान जी भगवान राम और उनके भक्तों की रक्षा हेतु तथा इस अंधकार में कलयुग में धर्म को बचाने के लिए भगवान राम के आशीर्वाद से पृथ्वी पर ही रुक गए। भगवान हनुमान जी के बाद चिरंजीवियों के पात्र में भगवान विष्णु के ही अवतार और महाभारत के रचयिता
महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि व्यास का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। उन्होंने वेदों का विभाग किया, इसलिए उनको व्यास तथा वेदव्यास कहा जाता है। उनके पिता महर्षि पराशर तथा उनके माता सत्यवती हैं। भारत भर में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के पूजा के साथ महर्षि व्यास की भी पूजा की जाती है। जो मनुष्य वेदों को पढ़ और समझ नहीं सकते, उनके लिए महाभारत की रचना की। महाभारत में वेदों का सभी ज्ञान सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त शिव महापुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और पद्म पुराण जैसे 18 पुराणों की रचना उन्होंने किए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण की सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। महर्षि वेदव्यास जी के बाद षष्ठम चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य शरद्वान गौतम के पुत्र हैं। कृपाचार्य कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते समय शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुई। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किए। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों के पक्ष से युद्ध किए थे। उनकी बहन देवी कृपी ने ऋषि भरद्वाज के पुत्र गुरु द्रोण से विवाह किए थे। कृपाचार्य को गुरु द्रोण के जितना ही शक्तिशाली माना गया है और उनके पास एक दिव्य धनुष के साथ साथ कई दिव्य अस्त्र भी हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग के कृपाचार्य और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मदेव के ही अंश अवतार हैं। कृपाचार्य के बाद 7वें नंबर पर महाभारत काल के एक ऐसा अभिशप्त योद्धा आते हैं जिन्हें अमर होने का वरदान नहीं श्राप मिला था। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोण तथा देवी कृपी के पुत्र थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामाश्री हैं। अश्वत्थामा को काम, क्रोध, यम और रुद्र के अंश अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा के पास लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। मन, वायु या घास के पत्ते जैसे छोटी वस्तुओं के माध्यम से घातक दिव्यास्त्र हथियारों को आमंत्रित करने की क्षमता उनके पास था। युधिष्ठिर, भीम, सत्यकी और दुष्टदुम्न को कई बार महाभारत की युद्ध में हराए थे। शास्त्रों के अनुसार बाद में जब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण के ऊपर ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किए थे तो उसे रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मशिरा अस्त्र का संधान किए थे। अगर वह अस्त्र वापस में टकरा जाती तो ब्रह्मांड का विध्वंस सुनिश्चित था। इसलिए वहां पर महर्षि वेदव्यास आकर उन दोनों महान दिव्यास्त्रों के मध्य खड़े हो गए और अर्जुन तथा अश्वत्थामा को अपने अपने अस्त्रों को वापस लेने को कहे। अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापस ले लिए, परंतु अश्वत्थामा के पास यह ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने ब्रह्मशिर अस्त्र का दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ के ओर छोड़ दिए, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित होकर उनके माथे से उनके मणि को निकाला और उनको श्राप दिए कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु उनके पास नहीं आएगी। वह पानी और अन्न के तलाश में इधर उधर भटकते रहेंगे और वो कलयुग के अंत तक असहाय पीड़ा में जीवित भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा के बाद अष्टम चिरंजीवी हैं महादेव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय भृगु ऋषि के कुल में जन्मे एक प्राचीन ऋषि हैं। वे मृकुंड ऋषि तथा उनके पत्नी मरुदमती के पुत्र हैं और अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महान ऋषि मृकुंडु और उनकी पत्नी मरुदमती ने भगवान शिव का पूजा कर उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगे। परिणाम स्वरूप उन्हें या तो एक धर्मी पुत्र परंतु पृथ्वी पर अल्पायु या कम बुद्धि वाला परंतु दीर्घायु वाला पुत्र चुनने का विकल्प दिया गया। मृकुंडु ऋषि ने पहला वाला विकल्प चुने और उन्हें मार्कंडेय नामक एक आदर्श पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसकी मृत्यु केवल 16 वर्ष की आयु में ही होनी थी। मार्कंडेय बड़े होकर भगवान शिव के बड़े उपासक बने और अपनी नियत मृत्यु के दिन उन्होंने शिवलिंग के रूप में महादेव की पूजा अर्चना जारी रखी। भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति और निरंतर पूजा के कारण मृत्यु के देवता यम के दूत उनके जीवन को छीनने में असफल रहे। तब स्वयं यमदेव मार्कंडेय के प्राण लेने आए। निरंतर मृत्युंजय मंत्र का जाप करने के कारण स्वयं काल के भी काल महाकाल वहां पर प्रकट हुए और अपनी भक्त की प्राण रक्षा करने हेतु उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज का ही वध कर डाले और क्रोध शांत होने पर उन्होंने यह शर्त पर उन्हें पुनर्जीवित किए कि उनके युवा भक्त ऋषि मार्कंडेय सदैव जीवित रहेंगे। मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिए थे। तो यह थे अष्ट चिरंजीवियां। यह वीडियो सनातन धर्म के पुराणों और मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को जागृत करना है। अगर आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन रहस्यों और युगों की कथाओं के लिए प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।